अगर आप ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर क्राइम भी हो, जिसके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हो और जिसके अंदर कुछ ऐसे हीरोज हो जिनको आप एवेंजर्स वगैरह के अंदर एंजॉय कर चुके हो, लेकिन उनका एक अलग तरीके का बॉडी लैंग्वेज, अलग तरीके की एक्टिंग, अलग तरीके का ऐसा एक्टिंग देखने को मिलेगी जो आप बोलोगे यार ऐसा तो मैंने इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। थॉर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ से आप कुछ बलशाली चीजें एक्सपेक्ट करते हो, ऐसी एक हैमर एक्सपेक्ट करते हो जो कोई नहीं लिफ्ट कर सकता। ऐसी मार्क रफलो से जैसे ही थोड़ा सा भी गुस्सा आया तो वो भाई बोल देगा कि आई एम ऑलवेज एंग्री। या फिर वो एक्ट्रेस जो आपने 007 के अंदर देखी थी, तो आपको मजा ही आ जाएगा कि यार ये नया क्या करने वाले हैं। जो भी लोग क्राइम ड्रामा पसंद करते हैं, हाइस्ट पसंद करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि यार कैरेक्टर डेवलपमेंट पीछे रह जाती है, क्योंकि सारा का सारा जो फोकस होता है वो प्लानिंग के अंदर और वो हाइस्ट के अंदर चला जाता है। और इसी वजह से आपको कहीं ना कहीं मनी हाइस्ट बहुत ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि हाइस्ट के अलावा कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया गया था। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की अप्रोच ली गई है, थोड़ी स्लो तरीके से मूवी चलती है, जहां पर शायद 15-20 मिनट की जो स्टार्टिंग के हैं वो आपको समझ में भी नहीं आएगी किसी के क्या मोटिवेटर्स है, कौन क्या करता है। और उसके बाद धीरे 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 जब आपको कहानी समझ में आनी शुरू होती है तो आपको पता चलता है कि एक ऐसा थीफ है जिसके कुछ कोड्स हैं, वो कभी किसी का नुकसान नहीं करता है और कोस्टल रीजन के आसपास जाके एलए के काफी सारी चोरियां करता है। अब उसको एक लास्ट चोरी करनी है जिससे के लिए वो किसी के साथ संगठन करता है। क्या वो चोरी हो पाती कि नहीं हो पाती, या मार्क रफलो साहब बीच में आके उसको रोक लेते हैं एज पुलिस। और हर एक के अपने अपने पास्ट हैं, अपने अपने ट्रबल हैं, क्यों वो रोकना चाहता है, क्यों वो चोरी करना चाहता है, और जिसके साथ उसका ये जो एसोसिएशन हुआ है वो क्यों उसकी हेल्प करना चाहती है। ये सारी चीजें आपको मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। कैरेक्टर ड्रिवन मूवी ज्यादा है यहाँ पर, आपको कोई बहुत ज्यादा प्लानिंग और ये सब चीजें ना के बराबर हैं कि कैसे ये हाइस्ट होगी। इनफैक्ट कई बार जब हाइस्ट हो भी रही होती है, जो मेरा क्रिटिसिज्म भी है, आपको लगता है इसके अंदर क्या ही प्लानिंग थी और कुछ भी बैकग्राउंड तो दिया नहीं गया, जो कुछ भी हो रहा है आप पहली बार ही समझ रहे हो, देख रहे हो, क्या ये प्लान्ड भी था कि नहीं था, क्या हो रहा है उस तरीके से। एंड होते होते जो मोटिवेटर्स हैं वो आपको क्लियर तो हो जाते हैं बहुत, लेकिन एक्सप्लिसिटली बोले नहीं गए हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा आर्टी तरीके की भी लैंग्वेज यूज करी गई है, जिससे आपको इम्प्लाइड मीनिंग्स दिए गए हैं कि ये इसने एक्शन क्यों लिया होगा, राइट। और किस तरीके से और या किस बैकग्राउंड के तहत क्रिस हेम्सवर्थ को चोरी करने की जरूरत पड़ी, क्या उसकी प्रिंसिपल्स हैं और वैसे प्रिंसिपल्स क्यों हैं, ये सारी चीजें आप समझते हो। और एंड में जो एक्शन लेता है स्पेसिफिकली मार्क रफलो, वो क्यों लेता है, काफी सारे लोगों को शायद वो समझ में भी नहीं आएगा कि ऐसा क्यों किया गया। तो जहां पर बहुत सारा टाइम बिताया गया है कैरेक्टर डेवलपमेंट में, बट वहीं पर ये जो मोटिवेटर्स हैं उनके ऊपर ज्यादा अच्छी राइटिंग नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो एक्सपीरियंस है ऑफ ग्रैंड फाइट सीक्वेंसेस जो थोड़े बहुत आते हैं, ज्यादा आते नहीं है, चेजेस बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये कमी आपको खलती है। और मेरा मूवी शूवी स्कोर इसी वजह से इसका लिए रहेगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। एक्टिंग अच्छी है, इंटेंसिटी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला बिल्कुल अलग है, बट हैविंग सेड दैट जो कोर मोटिवेटर जो रैशनल है वो इतना इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, बहुत रश्ड है। बाय बाय।